Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Class 3 we were discussing the unit number 1 and that was the human body. We have discussed different questions from the question number 1, 2, 3, 4 to 5. So today we are going to discuss question number 6 and that is what are the three small bones in the ear called? आपकी ईयर में थ्री स्मॉलेस्ट बोन्स होती हैं, उनको क्या कहते हैं? आपने इसका आंसर बताना है एंड द आंसर इज द थ्री स्मॉलेस्ट बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी आर इन द ईयर। जो आपके कान में आपके कान में जो बोन्स होती हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट बोन्स होती हैं। कौन सी बोन्स होती हैं? स्मॉलेस्ट। So these are, number 1 is the hammer, number 2 is the anvil and number 3 is the stirrup. क्या है ये? Stirrup. Number 1 is the hammer, number 2 is the anvil and number 3 is the stirrup. So these are the three smallest bones in the ear of human body. Next question number 7. Question number 7 is What jobs does the eye do? जो आई है आपकी वो आपको किस चीज़ में हेल्प करती है या फिर आई किस फंक्शन में इन्वॉल्व होती है? सो यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन एंड दैट इज लाइट रेज फॉल ऑन एन ऑब्जेक्ट। जो लाइट रेज है वो एक ऑब्जेक्ट पे जब फॉल करती हैं एंड बाउंस बैक और वहाँ से टकरा के वापस आती हैं। जैसे कि आप एक ऑब्जेक्ट अपनी बुक ही ले लें, तो बुक पे जब आपके लाइट रेज फॉल करती हैं तो वो बुक से फिर बाउंस बैक होती हैं, बुक से टकरा के वापस आती हैं। दीज रेज देन एंटर योर आई, आपकी आवर आई में, तो हमारी आँख में एंटर होती हैं एंड फॉल ऑन द रेटिना, और रेटिना पे फॉल करती हैं टू फॉर्म एन इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। और क्या बनाती है? इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। रेटिना जो है वो हमारी आई का एक पोर्शन है जिस पे क्या बनता है? इमेज। तो यहाँ पे एक डायग्राम है, मैं आपको भी शो करती हूँ रेटिना किस पार्ट में है। सो स्टूडेंट्स लुक एट दिस डायग्राम। दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आई। क्या होता है? दिस इज लेंस, ये लेंस होता है। ये देखिए ये लेंस आपको नज़र आ रहा है। जब लाइट रेज क्या करती है, यहाँ से लाइट रेज एंटर होती हैं तो इमेज बनता है किस पे? रेटिना पे। कहाँ पे बनता है? रेटिना। सो हियर इज रेटिना, ये दिस इज रेटिना। व्हाट इज दिस? दिस इज रेटिना। सो यहाँ पे इमेज बनता है। लाइट रेज क्या करती हैं? किसी ऑब्जेक्ट पे गिरती हैं और जब वहाँ से टकरा के वापस आती हैं और लेंस में से गुजरती हैं एंड इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। सो हियर इज रेटिना। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। So here we were discussing how eyes help us in seeing the things. Light rays fall on an object and bounce back. These rays then enter our eye and fall on the retina to form an image of the object. Next question is What jobs does the nose do? Nose कौन सी जॉब, मतलब नोज किस किस फंक्शन में इन्वॉल्व होता है? So the answer is the nose has three main functions. Number 1 is first it helps us to breathe. Number 1 it helps us in breathing, हमें सांस लेने में हेल्प करता है। Second it allows us to smell the world around us. Number 2 it helps us in smelling the things. हमारा नोज जब हमें चीज़ों को स्मेल करने में हेल्प करता है। And the third is it also allows us to taste what we are eating. So taste हम basically टंग से करते हैं, but nose is also involved in tasting the things. So there are three functions of nose. Number 1 is breathing, number 2 is smelling and number 3 is tasting. Question number 9. What causes you to sneeze? आपको छींक किस वजह से आती है? यहाँ पे हम आंसर देखते हैं।
We sneeze when the inside of our nose is irritated from dust particles and other objects. जब डस्ट पार्टिकल्स या फिर और कोई स्मॉलर पार्टिकल्स क्या होता है हमारे नोज में जाते हैं तो हमें इरिटेशन होती है. उस इरिटेशन की वजह से क्या होता है स्नीजिंग. स्नीज मीन छींकना. सो स्नीजिंग इज because of small particles, maybe dust or something else. It causes irritation in our nose and that causes sneeze. Question number 10. What type of organ is the tongue? टंग किस तरह का ऑर्गन है आपने यहाँ पे बताना है. टंग आपको किस चीज़ में हेल्प करती है या फिर टंग जो है वो किस तरह का ऑर्गन है. एंड द आंसर इज टंग इज अ मसल. टंग बेसिकली एक मसल है जो कि मूव कर सकता है. इनफैक्ट इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन द बॉडी. ना सिर्फ ये मसल है, इनफैक्ट इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ज़्यादा मजबूत मसल है. व्हेन इट्स स्ट्रेंथ इज़ कंपेयर टू इट्स साइज, जब हम इसके साइज और स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं सो इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी. नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 11. and that is which part of your body helps you to keep your body at the right temperature. आपकी बॉडी में ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो कि आपको टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है. द आंसर हम इसका देखते हैं. द आंसर इज The skin makes sure that our body is kept at the right temperature. हमारी स्किन जो है वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करती है. नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 12 एंड दैट इज व्हाई इज द टंग इम्पोर्टेंट फॉर द ईटिंग प्रोसेस. टंग जो है वो ईटिंग प्रोसेस के मतलब ईटिंग प्रोसेस और इसके अलावा भी जो इसके सारे फंक्शंस हैं वो हम इनको डिस्कस करेंगे. टंग हमारी बॉडी में क्यों इम्पोर्टेंट है. The answer is it helps people to talk. Obviously हमारी जो टंग है वो हमें किस चीज़ में हेल्प करती है in talking. हम जब बात करते हैं इसमें हेल्प करती है. नंबर 2 it sits next to the wisdom teeth. जो हमारी दांत है ये बिल्कुल उनके आगे होती है. नेक्स्ट है जी it pushes food to the front of the mouth. जब हम फूड को च्यू कर रहे होते हैं तो हमारी फूड को हमें फ्रंट में मूव करने में हेल्प करती है. एंड इट आल्सो पुशेस फूड टू द बैक ऑफ आवर माउथ. और जब हम फूड को च्यू कर लेते हैं और हमें उसको अपने बॉडी के अपने स्टमक में लेके जाना होता है तो हमारी जो टंग है उस चीज़ में भी हेल्प करती है. सो इट आल्सो पुशेस फूड टू द बैक ऑफ द माउथ. सो दीज आर द रिमेनिंग questions of unit number 1. You have to learn these questions and write them in your worksheet. Next part is objective type. So यहाँ पे हम unit number 1 the human body की objective solve करेंगे. So here is number 1 टिक द करेक्ट आंसर. आपने इनमें से यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं. आपने इनमें से जो बेस्ट ऑप्शन है उसको आपने टिक करना है. हम 1 by 1 इनको डिस्कस करते हैं. So it is number 1. The skin provides you with your dash sense. आपकी स्किन जो है वो आपको किस सेंस में किस सेंस को फील करने में हेल्प करती है. नंबर 1 स्मेल, नो. नंबर 2 टच, यस. नंबर 3 ऑप्शन सी साउंड, नो. ऑप्शन डी टेस्ट. और आपकी बॉडी आपको किस चीज़ में हेल्प करती है. टच. ना तो स्मेल में हेल्प करती है, ना साउंड में, ना ही टेस्ट में. सो द आंसर इज टच. स्टेटमेंट नंबर 2 इट इज़ योर डैश दैट टर्न्स द इमेज द राइट वे अराउंड. आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट है जो कि आपको इमेज बनाने में हेल्प करता है. ऑप्शन ए नोज, नो. ऑप्शन बी ईयर, नो. ऑप्शन सी ब्रेन, यस. ब्रेन जो है वो हमारी बॉडी में इमेज बनाने में हेल्प करता है. ऑप्शन डी आइज़, नो. आइज़ जो है वो
हमें किसी चीज़ को देखने में हेल्प करती हैं, बट इमेज जो है वो हमारा ब्रेन बनाता है। सो यहाँ पे थोड़ी सी आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, डू नॉट कन्फ्यूज इट विद आइज, द आंसर इज ब्रेन। नंबर 3 है योर ईयर्स कंटिन्यू टू हियर साउंड्स इवन व्हेन यू आर, आपके जो कान हैं उस वक्त भी सुन रहे होते हैं। ऑप्शन ए व्हेन यू आर अस्लीप, जब आप सो रहे होते हैं ऑब्वियसली। वॉक, वो तो हम ऑब्वियसली जब हम चल रहे होते हैं वो तो हम वी आर कम्प्लीटली इन आवर सेंसेस, तो हम सुन रहे होते हैं। सी है अवेक, जब हम जाग रहे होते हैं ऑब्वियसली तब भी सुन रहे होते हैं। डी टॉक, जब हम बोल रहे होते हैं तब भी सुन रहे होते हैं। सो यहाँ पे जो डिफरेंट कंडीशन है कि आपके कान अनयूजुअली कब वर्क में होते हैं, वो है जब आप सो रहे होते हैं। जब आप सो रहे होते हैं तब भी आपके कान सुन रहे होते हैं, बट योर माइंड इज़ नॉट एक्टिव, आपका माइंड एक्टिव नहीं होता, इसलिए आप उसको प्रोसेस नहीं कर पाते। नेक्स्ट वन इज द टीनी हेयर इन द नोज और कॉल्ड डैश, आपके नोज में जो टीनी हेयर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए टेस्ट बड, नो। ऑप्शन बी सीलिया, यस दिस इज द राइट आंसर सी रेटिना, नो। रेटिना तो आई में होता है। एंड द एनविल, एनविल इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द human ear, so the answer is cilia. Next one is the tongue is a dash, tongue क्या है? A teeth, no not at all. B skin, no. C muscle, yes this is the right answer. And D bone, so the answer is muscle. So these are the 5 MCQs and you have to tick the correct answer. Next one is fill in the blanks. So let's discuss them one by one. So here is statement number 1, dash helps us to breathe, हमें breathing में कौन help करता है? Obviously nose, so nose helps us to breathe. Statement number 2, dash ears are enable us to dash the world around us, हमारे ईयर्स हमें किस चीज़ में हेल्प करते हैं? हियरिंग में हेल्प करते हैं, सुनने में हेल्प करते हैं। सो ईयर्स एनेबल अस टू हियर द वर्ड अराउंड अस। स्टेटमेंट नंबर 3, द ह्यूमन्स बॉडी लार्जेस्ट ऑर्गन इज डैश, ह्यूमन्स बॉडी का सबसे जो लार्जेस्ट ऑर्गन है वो कौन सा है? एंड दैट इज स्किन। स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन, आपको पता है आपकी पूरी बॉडी जो है वो स्किन से कवर्ड होती है, बाकी तो ऑर्गन्स छोटे होते हैं। सो स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन दैट इज़ प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। स्टेटमेंट नंबर 4, अ डैश इज़ अ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, इनमें से आपने इसमें बताना है कि साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट इज द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू सी द टाइनी थिंग्स विच कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई, सो द आंसर इज माइक्रोस्कोप। नंबर 5 इज नोज कॉजेज यू डैश, आपका नोज जो है वो आपको किस चीज़ में इन्वॉल्व करता है? एंड द आंसर इज स्नीज, छींकने में हेल्प करता है। सो स्नीजिंग किसकी वजह से होती है? नोज़ की वजह से। नोज कॉजेज यू टू स्नीज। सो दीज आर द 5 fill in the blanks and you have to learn them. The last one is टिक फॉर ट्रू एंड क्रॉस फॉर फॉल्स, जो यहाँ पे स्टेटमेंट ट्रू है आपने ट्रू बतानी है एंड जो फॉल्स है वो आपने फॉल्स बतानी है। सो हियर आर द 5 स्टेटमेंट्स। नंबर 1, द 3 स्मॉलेस्ट बोन्स आर एनविल, हैमर एंड स्टर्रम। सो जो 3 स्मॉलेस्ट बोन्स हैं वो हैमर, एनविल एंड स्टर्रम है। येस दीज आर ट्रू, क्योंकि ये हमारे ईयर में होती हैं और ईयर में सबसे स्मॉलेस्ट बोन्स होती हैं। सो द आंसर इज ट्रू। नंबर 2 इज आइज आर द पार्ट्स ऑफ योर बॉडी दैट एनेबल यू टू हियर, आपकी आंखें आपको सुनने में हेल्प करती हैं? नो, सो द आंसर शुड बी फॉल्स, हमारे तो कान हेल्प करते हैं हमें सुनने में। सो ईयर्स हेल्प अस इन हियरिंग नॉट आइज। Number 3 is
आईज आर प्रोटेक्टेड बाय आईलिड्स एंड आईलैशेस। जो हमारी आईज होती हैं उनकी प्रोटेक्शन होती है आईलिड्स और आईलैशेस से। जी बिल्कुल सही है, हमारी जो आईज हैं उनकी प्रोटेक्शन होती है आईलिड्स और आईलैशेस से। सो द आंसर इज ट्रू। नंबर 4 इज द स्किन प्रोवाइड्स यू विद योर सेंस ऑफ टच। आपकी जो स्किन है वो सेंस ऑफ टच आपको प्रोवाइड करती है। सो द आंसर इज करेक्ट एंड दिस इज ट्रू। द लास्ट वन इज नोज अलाउज अस टू स्मेल। हमारा नाक हमें सूंघने में हेल्प करता है। ऑब्वियसली द आंसर इज ट्रू। So these are 5 true false and you have to learn these true false. So students, today we have learned about different questions, answers, and then MCQs, then fill in the blanks and true false. You have to learn these all and write in your worksheets. Thank you.